बात जरा अब सरकार के एक और फैसले की भी लेते हैं और सरकार का फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फैसला है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने कल बैक टू बैक कई फैसले लिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये फैसला लिया है कि एसआईए को मजीद फाल, मुतहरिक और बेहतर बनाया जाए। ये स्टेट की एजेंसी है जी, एनआईए के तर्ज पर उसको बनाया गया था, याद रखिएगा। और कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि एसआई के 2 डिवीजन बेंच बन जाए और साथ साथ 252 पोस्टों को भी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। न सिर्फ इतना, कल ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इस बात का भी फैसला ले लिया गया कि शिकाराज और हाउस बोट्स के लिए मरम्मत के लिए दी जाने वाली लकड़ी को भी मंजूरी दी गई, यानी जो लकड़ी उन्हें चाहिए थी रियायती दामों पर, उस पर भी बाज़ाब्ता तौर पर क्लियरेंस जो है वो कल सरकार की तरफ से दे दी गई है। जहां तक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हम बात करें, जिसको कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से और होम डिपार्टमेंट के उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है। इसमें साफ कर दिया गया कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एजेंसी जो है ये अब जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर 2 डिवीजन के तहत चला करेगी और जम्मू कश्मीर के 2 प्रोविंसेस जो है यहाँ पर एसएसपी रैंक के अफसर जो है वो हेड करेंगे, यानी एसएसपी रैंक का अफसर एक जम्मू के अंदर होगा, एसएसपी रैंक का अफसर एक जो है वो कश्मीर प्रोविंस के अंदर होगा। उसके साथ साथ 252 पोस्ट जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, जिनमें डीआईजी रैंक के अफसर है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के अफसर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के अफसर है, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और एसआईज की जो है कुल मिलाकर 252 पोस्टों को भी पुर करने को कल मंजूरी जो है वो दे दी गई है। एसआईए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है जो कोऑर्डिनेट कर रही है जी कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर, और पिछले कई दिनों से कई एफआईआर जो है वो लॉन्च की थी, जिन पर कार्रवाई भी जो है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला, क्योंकि सयाहत के साथ जो एक बड़ी आबादी एक जुड़ी है वो हाउस बोट ओनर्स है, शिकारा वालाज है, और उनका मानना था कि उनके शिकाराज और हाउस बोट जो है वो लगातार खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और सरकार उन्हें परमिट नहीं कर रही है कि उन्हें वो ठीक करे। एक तरफ से वो मामला था और दूसरी तरफ से जो लकड़ी, मखसूस लकड़ी उसके लिए चाहिए थी, वो बाजार के अंदर दस्तयाब नहीं है और सरकार भी उसे फराहम नहीं कर रही है। पिछले कई सालों का मुतालबा जो है वो पूरा कर दिया गया है और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का फैसला ले लिया है कि माइनर रिपेयर्स के लिए और पीडीआर इसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। वो जनाब हाउस बोट्स के लिए 50% कंसेशन रेट्स पर जो है वो मैक्सिमम 70% रिक्वायरमेंट जो होगी वो दी जाएगी और इसी तरीके से जो हाउस बोट्स के साथ साथ शिकारा वालाज है उनके लिए भी एक तरीकेकार जो है वो कर दिया गया कि कितनी कंसेशन होगी और कितने मुकाफिक लकड़ी जो है वो उन्हें दी जाएगी और कब कब वो इसकी मरम्मत कर सकते हैं, यानी साल साल वो मरम्मत का काम शुरू नहीं रखेंगे जी। इसके लिए मुद्दत रखी गई है कि 6 माह में एक बार और साल में एक बार जो है वो कर सकते हैं, तो इस तरीके से उन्हें भी एक छोटी सी राहत जो है वो देखने को मिलेगी। आपको याद होगा कि या तो हाउस बोट टूटे या शिकाराज टूटे, पिछले कई दिनों से इस तरीके की शिकायतें आई और फिर जब हमने इन डेप्थ देखा तो मरम्मत करने की लकड़ी मिल नहीं रही थी, परमिशन दे नहीं रहे थे, तो उन दोनों चीजों में बीच का रास्ता सरकार ने लिया कि परमिशन भी दिया और साथ साथ लकड़ी भी फराहम करने का ऐलान कर दिया। सीसीएफ को कह दिया गया है कि वो इनके नुमाइंदों के साथ राब्ता करके जिन जिन लोगों को जरूरत हो उनको ये सरकारी नरखनामे पर लकड़ी फराहम की जाए। एक बड़ा फैसला है और बड़ी राहत जो है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए, वो झील चाहे वो निगीन हो, चाहे वो वलर हो या झील डल के अंदर जो हमारे हाउस बोट्स और शिकाराज है उनको अब वो ठीक कर सकते हैं। जी हाँ सर।